प्रेमानंद महाराज का सत्संग। मेरी आखिरी और जरूरी बात जरूर मान लेना। 1 जनवरी 2025 प्रेमानंद महाराज ने एक गहरी और महत्वपूर्ण बात अपने सत्संग में प्रस्तुत की। उनका यह संदेश न केवल भक्तों को जागरूक करने के लिए था, बल्कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन देने के लिए था। महाराज जी ने कहा कि यह संदेश उनकी आखिरी और सबसे जरूरी बात है, जो जीवन के अंतर्निहित सत्य को समझने और उसे अपनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके सत्संग का यह लेख विस्तार से उन शब्दों और विचारों को प्रस्तुत करता है जो उन्होंने इस दिन कहे थे। 1. सत्संग का महत्व। प्रेमानंद महाराज ने सबसे पहले सत्संग के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, सत्संग ही आत्मज्ञान की कुंजी है। जब हम अच्छे लोगों, संतों और साधु संतों के संग में रहते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। उनका यह कथन जीवन की वास्तविकता को समझने का एक रास्ता था जो बिना सत्संग के संभव नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सत्संग के दौरान व्यक्ति को अपने मन की गहराई में जाकर आत्ममंथन करना चाहिए। केवल बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचकर भीतर की ओर देखने से ही हम सत्य को पा सकते हैं। 2. मेरी आखिरी और जरूरी बात। महाराज जी ने सत्संग के दौरान अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन के अनुभवों से एक सच्चाई सामने आई है जिसे मैं अब सभी से साझा करना चाहता हूं। यह वह बात है जो मेरे दिल में गहरी जगह बना चुकी है। यह मेरी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे आप सभी को जरूर मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने अस्तित्व का उद्देश्य समझना चाहिए। यह उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों में नहीं है। सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। उन्होंने कहा, हमारे शरीर का जन्म केवल एक यात्रा का हिस्सा है और यह यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम आत्मा के सत्य को नहीं समझते। 3. आत्मा का सत्य। प्रेमानंद महाराज ने आत्मा के बारे में बहुत गहरे विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, हमारे शरीर में जो जीवन शक्ति है वह हमारी आत्मा है। यह आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, यह शाश्वत है। जब तक हम इस सत्य को समझ नहीं पाते तब तक हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं पा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक गहरा संबंध है जो हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम इस संबंध को महसूस करते हैं तब हमें जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। महाराज जी ने इसे एक प्रकार की आध्यात्मिक जागृति के रूप में चित्रित किया, जहां हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को पूरी तरह से महसूस करते हैं। 4. ध्यान और साधना। प्रेमानंद महाराज ने ध्यान और साधना की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ध्यान और साधना के बिना आत्मा की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा शुद्ध हो तो आपको नियमित ध्यान करना होगा। ध्यान से ही मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मा की गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि साधना का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे भीतर की शांति से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व के उच्चतम स्तर को महसूस कराती है। 5. अहंकार और माया से मुक्ति। प्रेमानंद महाराज ने अहंकार और माया के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा, हमारे भीतर एक बड़ा अहंकार होता है जो हमें हमारी वास्तविकता से दूर रखता है। यह अहंकार ही है जो हमें हमारे शाश्वत स्वरूप को भूलने के लिए मजबूर करता है। माया, जो हमें संसार के भ्रामक आकर्षणों में फंसा देती है, हमें सही मार्ग पर चलने से रोकती है। उन्होंने अहंकार और माया से मुक्ति के लिए साधना और आत्मा के सत्य को पहचानने की आवश्यकता को बताया। जब तक हम इस अहंकार और माया से मुक्ति नहीं पाते तब तक हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। 6. समाज और सेवा। महाराज जी ने यह भी कहा कि आत्मज्ञान के साथ साथ समाज की सेवा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, यदि आप सच्चे साधक हैं तो आपको समाज की सेवा में अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। केवल आत्म कल्याण ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने आसपास के लोगों का कल्याण भी करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने दैनिक जीवन में सेवा भाव और प्रेम का विस्तार करें। उन्होंने कहा कि एक सच्चा साधक वह है जो न केवल आत्मा के भीतर शांति पाता है, बल्कि समाज में भी प्रेम और सहानुभूति का प्रसार करता है। 7. आध्यात्मिक उद्देश्य का एहसास। प्रेमानंद महाराज ने कहा,
हमारे जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम आत्मा के शाश्वत सत्य को समझें और उसे अनुभव करें। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल हो जाता है। उन्होंने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए गहरे आत्म मंथन और साधना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यह जीवन हमें कई अवसर देता है, लेकिन यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ इस भौतिक शरीर में नहीं हैं, बल्कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है। 8. निरंतर अभ्यास की आवश्यकता। अंत में महाराज जी ने कहा, यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे साधक हैं तो निरंतर अभ्यास से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर कदम हमें हमारे आत्मा के सत्य के करीब लाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सतत साधना, ध्यान और आत्म मंथन की दिशा में प्रोत्साहित किया। उनका यह संदेश था कि जीवन का उद्देश्य केवल